1930 के दशक की कुछ प्रतिभाशाली और प्रभावशाली अभिनेत्रियां। देविका रानी भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण हस्ती थी, जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली महिला स्टार मानी जाती है। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले देविका रानी ने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से पढ़ाई की थी। वहाँ उन्होंने एक्टिंग के साथ टेक्सटाइल डिज़ाइन, डेकोर और आर्किटेक्चर का कोर्स किया। वह रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से थी। देविका रानी ने 1933 में फिल्म कर्मा से अभिनय की शुरुआत की, जिनमें उनके पति हिमांशु राय भी सह कलाकार थे। उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अच्युत कन्या, इज्जत, बच्चन, जवानी की हवा, जन्मभूमि और जीवन नैया शामिल है। देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले दिलीप कुमार को फिल्म में लाने का श्रेय भी दिया जाता है। देविका रानी को 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। हिंदी सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें ड्रैगन लेडी के नाम से भी पुकारा जाता है। 9 मार्च 1994 को देविका रानी ने अंतिम सांस ली। शोभना समर्थ। दिग्गज अभिनेत्रियां नूतन और तनुजा की मां शोभना समर्थ एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता थी, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में शुरुआती दिनों में काम किया। उनका असली नाम सरोज शिलोत्री था। शोभना समर्थ ने मराठी सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1935 में हिंदी फिल्म निगाहे नफरत से हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। 1943 की फिल्म राम राज्य में सीता की भूमिका ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई। शोभना समर्थ की शादी कुमार सेन समर्थ से हुई थी। उन्होंने 1930 के दशक से 1960 के दशक तक कई फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने 2 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया, जिनमें उनकी बेटियां नूतन और तनुजा ने अभिनय किया। उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 9 फरवरी 2000 को पुणे में शोभना समर्थ का निधन हो गया। लीला चिटनीस। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा लीला चिटनीस, जो 1930 के दशक से 1980 के दशक तक सक्रिय रही। लीला चिटनीस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1930 के दशक में की थी। साल 1937 में रिलीज हुई फिल्म जेंटलमैन डाकू से उनकी किस्मत के सितारे बुलंदियों पर पहुंच गए। इसके बाद तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। बॉम्बे टॉकीज, कंगन, आज़ाद, बंधन और झूला उनकी प्रमुख फिल्में हैं। उनकी जोड़ी सबसे अधिक अशोक कुमार के साथ जमी। दोनों ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। लीला चिटनीस एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ एक समाजसेवी भी थी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा के लिए कई पहल की। उन्हें बॉलीवुड की पहली ग्रेजुएट अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। शुरुआती वर्षों में उन्होंने रोमांटिक मुख्य भूमिकाएं निभाई। बाद में वह प्रमुख सितारों की एक नेक और ईमानदार मां की भूमिका निभाने के लिए जानी गई। 14 जुलाई 2003 को लीला चिटनीस का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हिंदी सिनेमा में जीवित है। दुर्गा खोटे एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में 50 वर्षों से अधिक समय तक काम किया। उनका असली नाम वीटा लार था। वे 1932 की मराठी फिल्म अयोध्याच्या राजा में रानी तारामती की भूमिका के लिए जानी जाती है, जो मराठी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1960 की फिल्म मुगल-ए-आजम में जोधाबाई की भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक है। उन्होंने लगभग 200 फिल्मों और कई नाटकों में अभिनय किया। वह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला थी। उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दुर्गा खोटे ने अपने करियर में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई, जिनमें नायिका, चरित्र अभिनेत्री और मां की भूमिकाएं शामिल है। मिर्जा गालिब, मुगल-ए-आजम, दादी माँ, आनंद, मुसाफिर, बावर्ची, बॉबी, नमक हराम और कर्ज जैसी यादगार फिल्मों में काम करने वाली दिग्गज अभिनेत्री दुर्गा खोटे ने 22 सितंबर 1991 में दुनिया को अलविदा कह दिया। जद्दन बाई। दिग्गज अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दन बाई भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध गायिका, संगीतकार, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी।
जद्दन बाई ने 1930 के दशक में बॉम्बे में सिनेमा में प्रवेश किया। उनका फिल्मी सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उन्होंने अपनी बेटी नरगिस को भी फिल्मों में लॉन्च किया। जद्दन बाई ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बड़े गुलाम अली खान के छोटे भाई बरकत अली खान से प्राप्त की। वह भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकारों में से एक थी। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म्स भी खोली। साल 1935 में रिलीज हुई फिल्म तलाश ए हक में गानों को कंपोज किया और खुद ही आवाज दी। यही वो साल था जब बॉलीवुड के वे पहली महिला म्यूजिक कंपोजर बन गई। साल 1936 में फिल्म हृदय मंथन, 1937 में मोती का हार और 1949 में दरोगाजी जैसी फिल्मों में संगीत दिया। कानन देवी भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्हें बंगाली और हिंदी फिल्मों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। शुरुआत में उन्हें कानन दासी के नाम से जाना जाता था और बाद में उन्होंने कानन बाला नाम अपनाया। फिल्मों में आने के बाद वह कानन देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने 1926 में फिल्म जयदेव से अपने करियर की शुरुआत की। साल 1937 में प्रदर्शित फिल्म मुक्ति बतौर अभिनेत्री कानन देवी के सिने करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। 1942 में आई फिल्म जवाब कानन देवी के हिंदी फिल्मों के करियर में सबसे हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद कानन देवी की हॉस्पिटल, बनफूल और राजलक्ष्मी जैसी फिल्म आई। 1948 में आई फिल्म चंद्रशेखर कानन देवी की बतौर एक्ट्रेस आखिरी हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट दादामुनि अशोक कुमार थे। उन्हें लेडी सुपरस्टार के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 जुलाई 1992 को कानन देवी का निधन हो गया। नासिम बानो खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो की मां नासिम बानो भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उन्हें ब्यूटी क्वीन के रूप में भी जाना जाता है। नासिम बानो का जन्म रोशन आरा बेगम के रूप में दिल्ली में हुआ था। उनको बचपन से ही अभिनय का शौक था। 1935 में उन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून से अभिनय की शुरुआत की, जो हैमलेट का हिंदी रूपांतरण था। 1939 में नासिम बानो ने फिल्म पुकार में महारानी नूरजहां की भूमिका निभाई, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस फिल्म में उनके अभिनय और सुंदरता की बहुत सराहना हुई। उन्हें परी चेहरा उपनाम भी मिला। 1944 में उनकी बेटी सायरा बानो का जन्म हुआ और 1950 के दशक में नासिम बानो ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। ललिता पावर एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्होंने 700 से अधिक हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में काम किया। उनका असली नाम अम्बा लक्ष्मणराव शगुन था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 9 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। ललिता पावर की गिनती अपने समय की टॉप एक्ट्रेस में होती है। 700 से ज़्यादा फिल्में करने के लिए उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। उन्होंने श्री 420, द हेज, नेताजी पालकर और अनाड़ी जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया था। एक दुर्घटना के बाद उन्हें मुख्य भूमिकाओं से चरित्र भूमिकाओं में आना पड़ा। उन्हें विशेष रूप से रामानंद सागर की रामायण में मंथरा के किरदार और फिल्मों में खलनायिका सास के किरदारों के लिए जाना जाता है। 24 फरवरी 1998 को ललिता पावर ने पुणे स्थित अपने बंगले में अंतिम सांस ली। सरदार अख्तर एक भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में 1930 और 40 के दशक में काम किया। उन्होंने 17 साल की उम्र में फिल्म ईद का चांद से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। फिल्मों में आने से पहले वह मदन थिएटर कंपनी की एक कलाकार थी, जो 20 और 30 के दशक का एक प्रसिद्ध थिएटर था। 1930 के दशक में सरदार अख्तर ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें स्टांट अभिनेत्री के रूप में भी काम किया। 1939 में रिलीज हुई फिल्म पुकार में उनकी भूमिका ने उनके करियर को एक नई दिशा दी। उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 1942 में उन्होंने फिल्म निर्माता महबूब खान से शादी की।
जिनसे उनकी मुलाकात 1940 की फिल्म अली बाबा में उनके साथ काम करने के दौरान हुई थी। 1945 के बाद सरदार अख्तर ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, लेकिन वह अपने पति को कास्टिंग और स्क्रिप्टिंग में मदद करती रही। 2 अक्टूबर 1986 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। रतनबाई अभिनेत्री शोभना समर्थ की मां, नूतन अर्तनुजा की नानी और काजल की परनानी रतनबाई एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका थी जो 1930 और 1940 के दशक में फिल्मों में सक्रिय थी। 1930 के दशक में रतनबाई ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने यहूदी की लड़की, रूपलेखा, हंसो हंसो वे दुनिया वालों और धर्मश्री कृष्ण अर्जुन युद्ध जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। जब मूक फिल्मों के बाद टॉकीज फिल्मों का समय आया तो रतनबाई ने उनमें गाना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद गाने भी लिखे। इन अभिनेत्रियों ने फिल्मों में काम करना उस जमाने में शुरू किया था जब ज्यादातर लड़कियों को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं होती थी। इन लोगों ने अपनी अदाकारी से न केवल पर्दे पर अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारतीय सिनेमा में महिलाओं के लिए एक नया मुकाम स्थापित किया।